हेलो गाइस, माय नेम इज सीमा गोस्वामी। मैं आपके लिए लाई हूँ विज्ञान के प्रमुख आविष्कार और उनके वैज्ञानिक आविष्कार 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत के वैज्ञानिक न धर्म की कल्पना की जा सकती है और न विज्ञान की। हमारे भारतीय ऋषि मुनियों और वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे आविष्कार किए हैं और सिद्धांत गढ़े हैं कि जिनके बल पर ही आज के आधुनिक विज्ञान और दुनिया का चेहरा बदल गया है। सोचिए, शून्य नहीं होता तो क्या हम गणित की कल्पना कर सकते? दशमलव नहीं होता तो क्या होता? इसी तरह भारत ने कई मूल्य आविष्कार और सिद्धांतों की रचना की है। आइए जानते हैं उनमें से खास 10 आविष्कार जिन्होंने बदल दी दुनिया। पहला, विमान। इतिहास की किताबों और स्कूलों के कोर्स में पढ़ाया जाता है कि विमान का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया है, लेकिन यह गलत है। हाँ, यह ठीक है कि आज के आधुनिक विमान की शुरुआत ऑरविल और विल्बुर राइट बंधुओं ने 1903 में की थी, लेकिन उनसे हजारों वर्ष पूर्व ऋषि भारद्वाज ने विमान शास्त्र लिखा था, जिनमें हवाई जहाज बनाने का तरीका का वर्णन मिलता है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महर्षि भारद्वाज द्वारा लिखित वैमानिक शास्त्र में एक उड़ने वाले यंत्र विमान के कई प्रकारों का वर्णन किया गया था तथा हवाई युद्ध के कई नियम व प्रकार बताए गए थे। अस्त्र शस्त्र। धनुष, बाण, भाला या तलवार की बात नहीं कर रहे, इसका आविष्कार तो भारत में ही है, लेकिन हम आग्नेय अस्त्रों की बात कर रहे हैं। आग्नेय अस्त्र, वरुण अस्त्र, पशुपात अस्त्र, सपस्त्र अस्त्र, ब्रह्मास्त्र आदि अनेक ऐसे अस्त्र हैं जिनका आधुनिक रूप बंदूक, मशीन गन, तोप, साइल, विषैली गैस तथा परमाणु अस्त्र हैं। पहिए का आविष्कार। आज से 5000 और कुछ 100 वर्ष पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ, जिनमें रथों के उपयोग का वर्णन है। जरा सोचिए, पहिए ना होते तो क्या रथ चल पाता? इससे सिद्ध होता है कि पहिए 5000 वर्ष पूर्व थे। पहिए का आविष्कार मानव विज्ञान के इतिहास में महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। पहिए के आविष्कार के बाद ही साइकिल और फिर कार तक का सफर पूरा हुआ। प्लास्टिक सर्जरी। जी हाँ, प्लास्टिक सर्जरी के आविष्कार से दुनिया में क्रांति आ गई। पश्चिम के लोगों के अनुसार प्लास्टिक सर्जरी आधुनिक विज्ञान की देन है। प्लास्टिक सर्जरी का मतलब है शरीर के किसी हिस्से को ठीक करना। भारत में शस्त्र को पहला शल्य चिकित्सा माना जाता है। आज के करीब 3000 साल पहले सुश्रुत युद्ध या प्राकृतिक विपदाओं में जिनके अंग अंग हो जाते थे या नाक खराब हो जाती थी, तो उन्हें ठीक करने का काम वे करते थे। बिजली का आविष्कार। महर्षि अगस्त्य एक वैदिक ऋषि थे। निश्चित ही बिजली का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया, लेकिन एडिसन अपनी एक किताब में लिखते हैं कि एक रात में संस्कृत का एक वाक्य पढ़ते पढ़ते सो गया। उस रात में मुझे स्वप्न में संस्कृत के उस वचन का अर्थ और रहस्य समझ में आया जिससे मुझे मदद मिली। महर्षि अगस्त्य राजा दशरथ के राजगुरु थे। इनकी गणना सप्त ऋषियों में की जाती है। ऋषि अगस्त ने अगस्त सहित नामक ग्रंथ की रचना की। आश्चर्यजनक रूप में इस ग्रंथ में विद्युत उत्पादक से संबंधित सूत्र मिलते हैं। बटन। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सेट के बटन का आविष्कार भारत में हुआ है। इसका सबसे पहला प्रमाण मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त हुआ। खुदाई में बटनें पाई गई। सिंधु नदी के पास आज से 25,000 से 30,000 पहले यह सभ्यता अस्तित्व में थी। ज्योतिमित। बौद्धायन भारत के प्राचीन गणितज्ञ और शुल्ब सूत्र तथा सौत्र सूत्र के रचयिता हैं। पाइथागोरस के सिद्धांत से पूर्व भी बौद्धायन ने ज्योतिमी के सूत्र रचे थे, लेकिन आज विश्व में यूनानी ज्योतिमी शास्त्री पाइथागोरस और यूक्लिड के सिद्धांत ही पढ़ाए जाते हैं। रेडियो। इतिहास की किताब में बताया जाता है कि रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी ने किया था, लेकिन यह सरासर गलत है। अंग्रेज काल में मार्कोनी को भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बासु के लाल डायरी के नोट मिले, जिसके आधार पर उन्होंने रेडियो का आविष्कार किया। मार्कोनी को 1909 में वायरलेस टेलीग्राफी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, लेकिन
संचार के लिए रेडियो तरंगों का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन मिलीमीटर तरंग और कैक्सोग्राफ सिद्धांत के खोजकर्ता जगदीश चंद्र बासु ने 1895 में किया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम। हालांकि वेदों में गुरुत्वाकर्षण के नियम का स्पष्ट उल्लेख है, लेकिन प्राचीन भारत के सुप्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री भास्कराचार्य ने इस पर एक ग्रंथ लिखा, सिद्धांत शिरोमणि। इस ग्रंथ का अनेक विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ और यह सिद्धांत यूरोप में प्रचलित हुआ। न्यूटन ने 500 वर्ष पूर्व भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को जानकर विस्तार से लिखा था और उन्होंने अपने दूसरे ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में इसका उल्लेख भी किया है। भाषा का व्याकरण। दुनिया का पहला व्याकरण पाणिनि ने लिखा। 500 ईसा पूर्व पाणिनि ने भाषा के शुद्ध प्रयोग की सीमा का निर्धारण किया। उन्होंने भाषा को सबसे सुव्यवस्थित रूप दिया और संस्कृत भाषा का व्याकरण बंद किया। इनके व्याकरण का नाम है अष्टाध्यायी, जिसमें 8 अध्याय और लगभग 4 सहस्त्र सूत्र हैं। व्याकरण के इस महनीय ग्रंथ में पाणिनि ने विभक्ति प्रधान संस्कृत भाषा के 4000 सूत्र बहुत ही वैज्ञानिक और तर्कसिद्ध ढंग से संग्रहित किए थे। थैंक यू फ्रेंड।